सुखद जीवन की रहस्यमयी विद्या स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान एक रहस्यमयी विद्या है। इसकी खोज प्राचीन समय में ही ऋषि मुनियों ने की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि माता पार्वती ने शिव जी से पूछा था कि संसार में आप हर मनुष्य के पास कैसे रहते हैं, तो उनका जवाब था, मैं हर व्यक्ति के पास उनकी श्वास में रहता हूँ। स्वर विज्ञान पूर्णतः वैज्ञानिक एवं रहस्य के साथ रोमांच से भी भरा हुआ है। कभी इस विद्या का प्राचीन भारत में जनसाधारण में भी प्रयोग होता था, लेकिन कालांतर में यह विद्या लुप्त सी हो गई है। वास्तव में यह इतनी प्रभावी असरदार है कि इसका उपयोग दैनिक जीवन में किया जाए तो अधिकांश समस्याएं स्वतः नष्ट हो जाएंगी, खुद ही समाप्त हो जाएंगी। इस शास्त्र को शिव स्वरोदय भी कहते हैं। भगवान आशुतोष ने माँ पार्वती को स्वर विद्या का ज्ञान दिया था, जो अपने आप में विलक्षण एवं विचित्र है। इस विद्या से लौकिक और अलौकिक सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, सभी कार्य सफल हो जाते हैं। स्वर योग का संबंध हठ योग से भी है। बाईं नासिका से जब श्वास चलती है तो हंग कहते हैं, और दाईं नासिका से श्वास चलती है तो ठम कहते हैं। इस प्रकार हंग ठन से मिलकर हठ योग बना, जिसका सांसों से संबंध है। इस ज्ञान की विशेषता ये है कि मनुष्य जो भी अपने जीवन में बनना चाहता है, वह सफल होगा कि नहीं, इस विद्या से जान सकता है। मनुष्य जो भी कार्य को सफल करना चाहता है, उसमें सफल होगा कि नहीं, इस विद्या के माध्यम से जान सकता है, अनुभव कर सकता है। नाड़ियों पर आधारित सब कुछ शास्त्रों के अनुसार हमारे शरीर में 72,864 नाड़ियां हैं, जिनमें 24 नाड़ियां प्रमुख होती हैं। उनमें 10 कुछ ज्यादा प्रमुख नाड़ियां होती हैं, और इन 10 नाड़ियों में 3 अति महत्वपूर्ण नाड़ियां हैं, जो कि हमारे जीवन में प्राण संचारित करती हैं। वे हैं इरा, पिंगला और सुषुम्ना। यहाँ पर नाड़ी से तात्पर्य धमनियां वे नसें हैं। वे नसें नहीं हैं जिनमें रक्त का प्रभाव होता है, बल्कि इनसे तात्पर्य यह है कि वह मार्ग है जिनमें प्राण संचारित होते हैं, जो एक्टिवली हमारे जीवन में कई कार्यों के लिए जिम्मेदार होती है, मायने रखती हैं, जो बदलती भी है और इन्हें बदला भी जा सकता है। सामान्यतः दोनों स्वर 60 से 80 मिनटों में बदलते रहते हैं। आयुर्वेद में यह कहा जाता है कि यदि आप शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो 3 नाड़ियों में जो रुकावटें हैं उनको दूर कर लें, तो आप जीवन पर्यंत स्वस्थ रहेंगे। मतलब कि नाड़ियों में संतुलन बना लें। हमारी दिन में कई बार ये नाड़ियां बदलती रहती हैं। इरा मन से संबंधित कार्य के लिए है, और पिंगला शरीर से संबंधित कार्य के लिए है। एक पुरुष है तो एक स्त्रीत्व नाड़ी, एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव। अतः दोनों का संतुलन आवश्यक है। जैसे जैसे हमारी नाड़ियां संतुलित होती जाएंगी, हमारा जीवन भी संतुलित होता जाएगा। इरा नाड़ी, इसे चंद्र स्वर व चंद्र नाड़ी तथा स्त्री नाड़ी भी कहते हैं। यह नाड़ी बाईं नासिका से संचारित होती है। इसका रंग सफेद एवं पीला है। इसका स्वभाव ठंडा, शीतल, पॉजिटिव होता है। यह नाड़ी हमारी
मानसिक ऊर्जा से संबंधित है। सुषुम्ना नाड़ी, जब प्राण का प्रवाह दोनों नासिका से चल रहा हो उसे सुषुम्ना नाड़ी व सुषुम्ना स्वर एवं मध्य नाड़ी भी कहते हैं। इसको संतुलन की नाड़ी भी कहते हैं। इसका प्रयोग ध्यान, योगाभ्यास, प्राणायाम, भक्ति आदि कार्यों में होता है। चूंकि सुषुम्ना स्वर में अग्नि का वास होता है, इसीलिए सांसारिक कार्य निषेध माना गया। जब सुषुम्ना स्वर चल रहा हो तो सांसारिक कार्य नहीं करना चाहिए। जब यह स्वर चलता है उस समय कोई भी सांसारिक कार्य सफल नहीं होता। इसीलिए सुषुम्ना स्वर में सांसारिक कार्य नहीं करना चाहिए। इस स्वर का समय सामान्यतः 4 मिनट माना जाता है। वैसे यह हर व्यक्ति की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ऐसा देखा गया है कि जब संध्या का समय होता है तब सुषुम्ना नाड़ी के चलने की संभावना सबसे अधिक होती है। यह नाड़ी ना तो नेगेटिव और ना पॉजिटिव होती है, ना स्त्री प्रधान होती है ना पुरुष प्रधान। सुषुम्ना में स्वर संचालित होता है तो हमारे चक्रों का जागरण होता है और वह कुंडली जागरण का कार्य करती है। सुषुम्ना नाड़ी में करें ये कार्य। जब सुषुम्ना स्वर चल रहा हो तब चर व स्थिर कार्य ना करें। मकान, मंदिर आदि की प्रतिष्ठा कार्य सुषुम्ना स्वर में नहीं करना चाहिए और ना ही प्रदेश जाना चाहिए। सुषुम्ना स्वर में जो कोई विदेश जाएगा तो दुर्भाग्य, कष्ट और पीड़ा और उसके चित्त में क्लेश बना रहेगा। स्वर परिवर्तन की विधियां। जो भी स्वर आप चलाना चाहो उसके विपरीत करवट बदलकर उसी हाथ का तकिया बनाकर लेट जाओ, थोड़ी देर में बदल जाएगा। जैसा यदि सूर्य स्वर चल रहा है और चंद्र स्वर चलाना है तो दाहिनी करवट लेट जाओ। कपड़े की गोटी बनाकर या हाथ के अंगूठे से नासिका का एक छिद्र बंद कर दो। जो स्वर चलाना चाहो उसे खुला रखो, स्वर बदल जाएगा। बगल में तकिया दबाकर रखने से भी स्वर बदल जाते हैं। अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, प्राणायाम, पूरक, रेचक, कुंभक आसन तथा वज्रासन से भी स्वर परिवर्तन हो जाता है। स्वर परिवर्तन में मुंह बंद रखना चाहिए। नासिका से स्वर साधन करें। चलित स्वर की प्रधानता में कार्य। प्रातः काल सूर्योदय काल के बाद भी चलित स्वर वाली करवट से उठो और बैठकर उसी तरफ की हथेली के दर्शन कर मुंह पर, फिर चेहरे पर घुमाओ, फिर सारे शरीर के हाथ पैर पर घुमाओ। इसके बाद मंत्र बोलो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात हाथों के अग्रभाग में लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती और मूल में ब्रह्मा का निवास है। ऐसे पवित्र हाथों का प्रातः काल सूर्य के साथ दर्शन करना चाहिए। कर्म का प्रतीक हाथ ही कुछ भी प्राप्त करने के लिए कर्म जरूरी है। इसके बाद बिस्तर त्याग के साथ जिस ओर का स्वर चल रहा हो उसी ओर का पैर पृथ्वी पर बढ़ाएं और मंत्र बोलें। समुद्र वसने देवी पर्वस्तनम मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शम क्षमस्व में। अर्थात समुद्र रूपी वस्त्रों को
धारण करने वाली पूर्व रूपी स्तनों से मंडित भगवान विष्णु की पत्नी पृथ्वी देवी, आप मेरे पदास्पर्श को क्षमा करें। इस मंत्र से सिद्ध होता है कि भारतीय संस्कृति में जड़ वस्तुओं में चेतन को देखने की क्षमता है। तत्पश्चात चलित स्वर के अनुसार कदम बढ़ाएं। यदि चंद्र स्वर है तो 2, 4, 6 सम में और सूर्य स्वर है तो 1, 3, 5 विषम में कदम बढ़ाएं। ऐसा करने से दिन का प्रारंभ शुभ होता है और इच्छित कार्य में सफलता मिलती है। आरोग्यता के साथ मनोकामना सिद्ध होती है। चलित स्वर की ओर से हाथ पैर डालकर कपड़े पहनने से प्रसन्नता बनी रहती है। खुशी, सफलता एवं चेहरे पर चमक बनी रहती है। दूसरे को देने में, उससे ग्रहण करने में, घर से बाहर जाने पर जिस तरफ का स्वर चलित हो उसी हाथ तथा पैर को आगे करके कार्य करने में सफलता मिलती है। ऐसा करने से व्यक्ति सर्वदा सुखी और उपद्रवों से बचा रहता है। चलित स्वरों के अंगों को प्रधानता देकर हर स्थिति में कार्य किया जा सकता है और सफलता प्राप्त होती है। स्वर ज्योतिष की जानकारी से मनुष्य शरीर और मन को नियंत्रण कर रोग, कलह, हानि, कष्ट और सफलता को दूर कर सकता है। इसके साथ ही वह जीवन को आनंदमय बनाकर परलोक को भी सुधार सकता है। परलोक को भी सुधार कर कल्याण को प्राप्त हो सकता है। जब भी घर से बाहर जाएं, निकलें, किसी भी शुभ कार्य के लिए या फिर चर संपत्ति के फैसले को लेने के लिए या कोई भी महत्वपूर्ण कार्य का निर्माण करने से पहले अपने स्वर को पहचानें और उसी हिसाब से अपना निर्णय लेंगे तो अवश्य ही आप अपने जीवन में सफल होंगे। अपने जीवन के नाकामी, परेशानी, दुर्घटना, अशुभता से बच सकते हैं। हमारे धर्म में भी यह उल्लेख बताया गया है कि किसी नेक काम करने के लिए या किसी शुभ काम करने से पहले हमारे स्वर को पहचान लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, तब सफलता अवश्य मिलती है। तो इस प्रकार अगर आप अपने जीवन में स्वर ज्ञान को अपनाएंगे तो आप निश्चित ही सफलता को प्राप्त करेंगे। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें एवं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी का धन्यवाद।